Here is a question. A bell rings every 5 minutes. A second bell ring every 6 minutes. Means दो बेल हैं जो 5 मिनट से 6 मिनट के डिफरेंस से बजती हैं. अगर वो दोनों बेल अगर एक ही सेम टाइम पर अगली मॉर्निंग में यानी अगली सुबह बजेंगी तो उनका जो टाइम क्या रहेगा, एक साथ बजने का उनका टाइम क्या रहेगा. तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, देखने में बड़ा दिख रहा है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है कि दो बेल हैं और इस तरीके से लिखा हुआ है. इनके जो ऑप्शंस हैं 8:30 ओ क्लॉक, 9 ओ क्लॉक, 10 ओ क्लॉक और 12 ओ क्लॉक, किस टाइम पर ये बजेंगे. एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि वो जो क्वेश्चन है उसमें मिनट्स दिया हुआ है, यही आप समझ सकते हैं. तो इसका जो सॉल्यूशन है, क्वेश्चन जितना बड़ा है सॉल्यूशन उतना ही सिंपल है. इसका हम एलसीएम निकालेंगे किसका, 5 और 6 का. दो डिजिट्स दी हुई है 5 और 6, है ना. तो यहाँ पर हम 5 और 6 की जो दो डिजिट्स हम देख सकते हैं, ऑप्शंस भी जा रहे हैं. तो हमने यहाँ पे निकाला 5 और 6, ये दो लिख लिया. इनका हमने एलसीएम निकाला. 5 वन टाइम डिवाइड होगा तो हमने नीचे 1 लिख लिया. 6 को वैसे ही लिख दिया. फिर 6 वन टाइम डिवाइड होगा तो फिर हम 1 टाइम लिख लेंगे. ये 5 और 6 का हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 30 मिनट्स. जैसा मैंने अर्लियर में प्रीवियसली आई जस्ट टोल कि क्वेश्चन में मिनट्स है, हम भी ऑप्शन में मिनट्स देखेंगे. तो यहाँ पर आप 3 देख लीजिए पहले, बी सी और जो डी ऑप्शन है, बी सी और जो डी ऑप्शन है, इसमें ये 9 ओ क्लॉक है, इसमें मिनट्स नहीं है. मिनट्स किस में है, ए में, 8:30 ओ क्लॉक. तो आंसर अंडरस्टूड है कि यही होगा. वैसे भी 30 मिनट्स आ रहा है, ऑप्शन में भी 30 मिनट्स दिए हुए हैं, तो ये आंसर हो गया. सो इसमें बिल्कुल भी ना घबराएं कि अरे बाप रे इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको कैसे, हाउ टू सॉल्व इट, इसको हम कैसे सॉल्व करें. बिल्कुल नहीं है. उसको एक बार आप ध्यान से पढ़ लें तो वो अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा. बहुत इजी होता है, उसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती है. बिल्कुल भी उसके रिटर्न क्वेश्चन पे ना जाएं, उसको ध्यान से पढ़ें. पर पढ़ना ज़रूरी है और समझना ज़रूरी है. तो आप यहाँ देख रहे हैं कि बस इतना छोटा सा एलसीएम निकाला और आंसर आ गया. उसमें समझने के लिए कुछ भी नहीं था. तो ये बहुत इजी टू सॉल्व, ये बहुत छोटा सा होता है सॉल्व करने के लिए. इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखिए. द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड्स. एक जो ट्रैफिक लाइट है 3 डिफरेंट रोड की, वो क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72, 108 सेकेंड रिस्पेक्टिवली. इतने सेकेंड के डिफरेंस से वो जलती हैं, है ना. इफ़ दे ऑल चेंज, अगर उनमें अगर चेंज लाया जाए एक के बाद एक इसी समय के साथ, तो वो सब एक साथ 8:20 पर होंगी, 8:20 पर जलेंगी. तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा जब उनमें चेंज आएगा, मतलब 8:20 पे एक चेंज आता है इतने सेकंड्स के अंतराल के बाद, तो दूसरा जो नेक्स्ट चेंज होगा वो कब आएगा. ये एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो क्वेश्चंस हैं उसके जो ऑप्शंस हैं, है ना. तो यहाँ पर जो हम ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन देखिए 8:20, 12 हार्स और 8:27, 24, 8:27. तो ये इस तरीके से इनका सॉल्यूशन दिया होता है. ये इसके ऑप्शंस है. 8:27, 12 सेकेंड, 8:27, 24 सेकेंड, 8:27, 48 हार्स, 8:20 सेकेंड, इस तरीके से. तो हमको करना कुछ नहीं है, इसमें सीधे एलसीएम निकालना है किसका, 48, 72 और 108. तो इस तरीके से एलसीएम निकलेगा. 2 को 48 में डिवाइड किया, 72 में किया, 108 में किया, तो ये इस तरीके से नंबर आते जाते हैं, एक के बाद एक हम डिवाइड करते हैं. अब चूंकि एलसीएम है इसलिए हम लीस्ट डिजिट यानी 2 से डिवाइड करना शुरू करते हैं, फिर 3 से कर सकते हैं, फिर 4 से करते हैं. हमें कोशिश करनी है कि लास्ट में आंसर 1 आए, है ना. वो 1 आ भी जाता है अगर आप ठीक से कर रहे हैं तो. अब यहाँ पर हमने देखा कि 2 कितने टाइम आया, 1, 2, 3 और 4 टाइम आया. तो हमने यहाँ पे लिख लिया 2 इंटू 2 इंटू 4 बार ये 3. नहीं भी लिखेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, पर लिख लेते हैं तो इट इज़ ईजी. कोशिश होनी चाहिए कि कम समय में हम सॉल्व कर सकें. तो 2 को हमने 4 बार मल्टीप्लाई किया तो 16 आया, और 3 को
3 बार डिवाइड किया तो 27 आया, तो टोटल आया 432 सेकेंड्स। अब चूँकि आंसर मिनट्स में है, हार्स में है, इसलिए हमको उसमें निकालना है, तो हमने 432 को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड किया। 60 से वो डिवाइड हुआ तो हमारे पास आंसर आया 7.12 यानी 7 मिनट 12 सेकेंड। तो यहाँ पर इट इज़ गिवन इन क्वेश्चन 820, तो अभी 820 पे, तो नेक्स्ट जब भी चेंज होगा वो 827 पे होगा। हमने 7 को प्लस कर दिया, तो आंसर कौन सा आया? ए। आंसर आया ए। तो ये इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, बहुत इजी है, इजी टू सॉल्व। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन है, 6 bells commence tolling together and toll to it in different interval 2, 4, 6, 8, 10, 12 seconds respectively। मतलब जो 6 bells हैं वो टॉलिंग टुगेदर इस तरीके से वो इतने इंटरवल के साथ बजती हैं और हर 30 मिनट में, तो हाउ मैनी टाइम्स वो इतने कितने बार बजेंगी। तो इतना टफ क्वेश्चन, नो नो नो, इट इज़ नॉट सो टफ। इसके ऑप्शंस भी दिए हैं 4, 10, 15 और 16। कुछ नहीं करना है, सीधे एलसीएम निकाला, 2, 4, 6, 8 और 12 का एलसीएम निकाल लिया, और यहाँ पर हमने इस तरीके से एलसीएम निकाला, इस तरीके से हम डिवाइड करते चले गए, और सबको जो इधर से जो वाले जिस नंबर से डिवाइड किया था उन सबका मल्टीप्लिकेशन किया, उससे आया 120 सेकेंड। अब सेकेंड को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर आया 2 मिनट्स। एवरी 2 मिनट्स दे टॉल टुगेदर। एक आंसर ये निकल गया। अब इट इज़ गिवन इन क्वेश्चन 30 मिनट्स। आफ्टर 30 मिनट्स कितने बार, हर बार कितने बार वो चेंज होंगे। तो हम 30 में 2 को डिवाइड कर दिया, +1 कर दिया, +1/1। अब चूँकि ये भी फ्रैक्शन है इसलिए हमने 1 को भी फ्रैक्शन में 1/1 से बना दिया। इनका एलसीएम निकाला हो तो 2 1 टाइम डिवाइड होगा, तो 2 1 ज़ा 2, 30 1 ज़ा 30, है ना। एंड 1 को 2 में डिवाइड किया तो 2 आया, तो 2 1 ज़ा 2, दोनों को प्लस किया तो आंसर हमारे पास आता है 32, 32/2। अब हमने 2 को कट कर दिया या डिवाइड कर दिया, तो आंसर आया 16 टाइम्स। तो आंसर इज 16 टाइम्स। अब इट इज़ गिवन इन ऑप्शंस, ऑप्शन में है डी में, ऑप्शन देखिए आप डी। तो यहाँ पर बस हमें करना इतना ही है इन क्वेश्चंस में कि जो मिनट्स दिए हुए हैं और जो मिनट्स हमने निकाले हैं उनको ये याद रखना है कि उनको इस तरीके से प्लस करना है। जैसे हमने यहाँ 30 मिनट दिया हुआ है, तो 30 मिनट में हम यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर 30 में हमने डिवाइड किया जो मिनट हमने निकाला था, +1/1 करके इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं।